तो आज का टॉपिक वहीं से जो हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है और कैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जो यहाँ पर क्लासेस होने वाली है वो 2026 सिलेक्शन बैच के क्लासेस हो रही है, जिसमें से जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है आपका सबका सिलेबस को कवर किया गया है। तो वीडियो को देखें और अपना ड्रीम को अचीव करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या क्या न्यूट्रिशन होता है और ग्रोथ कैसे कैसे ग्रोथ करता है बैक्टीरिया, सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग पीपीटी में जाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, और सब कुछ एक एक करके हम लोग जानेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं, आपका हर एक डाउट क्लियर करके जाएंगे आज हम। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो चलिए नीचे स्लाइड को करते हैं और समझते हैं इसका डेफिनेशन को। ग्रोथ ग्रोथ मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय बाइनरी फिजन। ग्रोथ मतलब होता है कि जो नंबर है वो बढ़ रहा है आपका, जैसे 2 है 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय बाइनरी फिजन, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। बाइनरी फिजन के द्वारा जो सेल्स का नंबर बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका ग्रोथ। उसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग जनरल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। क्या किया है जनरल न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट? फर्स्ट है आपको वाटर। आपका वाटर इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपका मेटाबॉलिज्म के लिए। और सेकेंड है आपका बैक्टीरियल सेल कंटेंट्स 80% वाटर। जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो 80% वाटर आपका कंटेन करता है। और कार्बन सोर्स सेकेंड नंबर में है आपका रिक्वायर्ड फॉर सेल स्ट्रक्चर। कार्बन सोर्स का क्या काम होता है? सेल को स्ट्रक्चर देता है। इसका नीचे है आपका टाइप्स। जो कार्बन सोर्स का टाइप कौन कौन सा टाइप है? फर्स्ट है ऑटोट्रोप्स, मतलब कि खुद ऑटोमेटिक मिलता है। दूसरा होता है हेट्रोट्रोप्स, ये डिपेंड रहता है। हेट्रोट्रोप्स में आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ये सब आपका हेट्रोट्रोप्स में आता है। ऑटोट्रोप्स में मतलब खुद उसे मिलता है, जैसे CO2। एंड देखते हैं थर्ड में क्या है? नाइट्रोजन सोर्स नीडेड फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। किसके लिए जरूरी रहता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के लिए। सोर्स में आपका अमोनिया, नाइट्रेट्स, एमिनो एसिड, ये सब आपका रहता है। एंड फोर्थ है आपका एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स में क्या क्या आपका रहता है बैक्टीरिया का? फोटोट्रोप्स मतलब क्या होता है? सनलाइट से जो मिलता है हमें वो एनर्जी सोर्स में काम देता है। कीमोट्रोप्स मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको एनर्जी मिलता है, उसको बोलते हैं कीमोट्रोप्स। एंड फिफ्थ है आपका मिनरल्स। एग्जाम्पल Mg, Fe, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब से भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है। फंक्शन एंजाइम का एक्टिवेशन। आपका मिनरल्स क्या काम करता है? जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। एंड 6 है आपका ग्रोथ फैक्टर में क्या आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो आपका बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है। एग्जाम्पल में विटामिन, एमिनो एसिड, ये सब का बहुत ही कम ज़रूरत पड़ता है। एंड नीचे है आपका फिजिकल फैक्टर। क्या क्या फिजिकल फैक्टर है वो अफेक्ट करता है बैक्टीरिया का ग्रोथ को, उसको समझते हैं। फर्स्ट है आपका टेम्परेचर अफेक्ट करता है आपको। साइकोक्रोफाइल्स में क्या होता है? आपका 0 से 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए। मीसोफाइल्स में आपको 20 से 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब मोस्ट ऑफ पैथोजन आपका 20 से 45 डिग्री में ग्रो करता है। थर्मोफाइल्स में कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस। pH सेकेंड है आपका pH, जो मोस्ट बैक्टीरियल ग्रोथ एट 6.5 to 7.5 pH, मतलब ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है आपका 6.5 से 7.5 के pH के बीच में। एंड आगे आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका फर्स्ट ऑब्लिगेट एरोब्स, जिसमें इसको O2 का जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन का।
ऑब्लिगेट एंड एरोब्स, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन रहता है वो आपका टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। एंड है आपका फोर्थ फैकल्टेटिव एंड एरोब्स, इसमें दोनों रहता है, आपका O2 का ज़रूरत पड़ता है और नहीं भी पड़ता है। और थर्ड है आपका माइक्रो एरोफाइल्स, जिसमें आपका जो O2 ऑक्सीजन रहता है वो लो रहता है। एंड फोर्थ है आपका मॉइस्चर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पर भी जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो उसको अफेक्ट करता है, मॉइस्चर और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें आपका फर्स्ट वाटर इज इसेंशियल, इसमें पानी का ज़रूरत रहता है। और हाई सोल्ट, जो सोल्ट है उसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को। उसके बाद देखते हैं हम लोग ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द ग्रोथ कर्व शोज हाउ द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इंक्रीज एंड डिक्रीज ओवर टाइम इन अ क्लच सिस्टम लाइक अ कल्चर मीडियम। मतलब ग्रोथ कर्व आपको क्या दिखाता है कि कौन सा टाइम पे जो बैक्टीरिया हमारा ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कौन सा टाइम में डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, उसको बताता है आपका ग्रोथ कर्व बैक्टीरिया। देखिए नीचे एक दिया होगा आपका ग्राफ, जो एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम को डिनोट कर रहा है और वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ सेल्स को डिनोट कर रहा है। ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। ये आपका टाइम डिनोट कर रहा है और ये आपको जो सेल है नंबर ऑफ सेल उसको डिनोट कर रहा है। तो इसमें आपका होता है 4 फेज में। बैक्टीरिया का ग्रोथ कितना फेज में होता है आपका? 4 फेज में होता है। फर्स्ट है आपका लेग फेज जो स्टार्टिंग होता है, फिर लॉग फेज जिसमें बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है जहाँ पर जो बराबर हो जाता है, जितना बन रहा है उतना बिगड़ भी रहा है, मतलब जितना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उतना मर भी रहा है। स्टेशनरी फेज मतलब बराबर रहता है। और फिर एक लास्ट आ जाता है आपका डेथ फेज जिसमें बैक्टीरिया मरने लगता है धीरे धीरे। उसको चलिए समझते हैं। लेग फेज में क्या होता है? नो इंक्रीज इन नंबर, कोई नंबर में इंक्रीज नहीं होता है। बैक्टीरियल एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, जो बैक्टीरिया है वो एडजस्ट करता है नया इन्वायरमेंट में। इंजाइम एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर, इसमें इंजाइम और जो प्रोटीन बनता है वो बनना शुरू होता है। और सेकेंड है आपका लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है? रैपिड सेल डिवीजन, उसमें एकदम सेल डिवीजन बढ़ जाता है। पॉपुलेशन डबल एट रेगुलर इंटरवल, मतलब सेम इंटरवल में आपका पॉपुलेशन वो डबल हो जाता है। और लास्ट है आपका सेल मोस्ट एक्टिव एंड यूनिफॉर्म, जो आपका सेल रहता है पूरा एक्टिव हो जाता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है उसका। एंड थर्ड है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, मतलब जितना बन रहा है उतना मर भी रहा है। एंड सेकेंड है आपका न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज वास्ट इंक्रीज, मतलब कि इसका न्यूट्रिशन मिलना वो घट जाता है और बर्बाद होना बढ़ जाता है। नो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कुछ पॉपुलेशन इसमें नहीं बढ़ता है स्टेशनरी फेज में। एंड लास्ट है आपका डेथ फेज। रैपिड डिक्रीज इन सेल्स, अचानक सेल का जो पॉपुलेशन है वो घट जाता है। सेल डाई ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक वास्ट, जो सेल है वो मरने लगता है किसके कारण? न्यूट्रिएंट्स के कारण, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है और टॉक्सिक वास्ट रहता है उसके कारण। आगे है इसका बैक्टीरियल कल्चर। क्या होता है आपका बैक्टीरियल कल्चर, उसको चलिए समझते हैं। आर्टिफिशियल कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया इन अ लेबोरेटरी यूजिंग कल्चर मीडिया, मतलब कि जो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन होता है बैक्टीरिया का उसमें हम लोग यूज करते हैं कल्चर मीडिया। आगे आपका फर्स्ट कल्चर मीडिया। डेफिनेशन सब्सटेंस यूज टू ग्रो बैक्टीरिया। कल्चर मीडिया का डेफिनेशन क्या होता है? कुछ भी सब्सटेंस जिसका यूज करके हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। मतलब कोई भी चीज़ को ग्रोथ करना उसको कल्चर करना बोलते हैं। टाइप्स होता है आपका बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी और बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसका बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का बेस्ड में कितना टाइप में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है कल्चर मीडिया को। फर्स्ट है आपका लिक्विड मीडिया, सेकेंड है सॉलिड मीडिया, थर्ड है सेमी सॉलिड मीडिया। उसके बाद तो लिक्विड मीडिया का एग्जांपल है आपका न्यूट्रिएंट ब्रोथ। सॉलिड मीडिया का भी न्यूट्रिएंट अगार होता है और सेमी सॉलिड मीडिया
यूज्ड फॉर मोटालिटी। किसके लिए सेमी सॉलिड मीडिया हम लोग यूज करते हैं? मोटालिटी को देखने के लिए। एंड बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन का बेस्ड में बैक्टीरिया कल्चर को कितना भाग में बांटा गया है, कितना भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया में जनरल ग्रोथ, एग्जांपल न्यूट्रिएंट अगार। इनरिच मीडिया, इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एडेड होता है, एग्जांपल ब्लड अगार। उसके बाद आता है आपका सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया इनहिबिट अनवांटेड बैक्टीरिया। सेलेक्टिव मीडिया कब हम लोग यूज करते हैं? जब एक ही टाइप का बैक्टीरिया हमें ग्रो करवाना रहता है तब, एग्जाम्पल मैकंकी अगार। डिफरेंशियल मीडिया डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म, क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करता है, इसका भी एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मैकंकी अगार। ट्रांसपोर्ट मीडिया मेंटेन वायबिलिटी, ये वायबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, इसका एग्जाम्पल स्टुअर्ट मीडियम हो जाएगा। इसका आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक कल्चर मीडिया। क्या होता है आपका एरोबिक और एनएरोबिक कल्चर मीडिया? इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कल्चर मीडिया आर सब्सटेंस यूज्ड टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चर मीडिया वही होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं इन अ लेबोरेटरी डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। किसके डिपेंड में? ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। मीडिया एंड कंडीशन आर क्लासिफाइड इनटू। फर्स्ट है आपका एरोबिक कल्चर मीडिया। एरोबिक कल्चर मीडिया और एनएरोबिक कल्चर मीडिया, चलिए समझते हैं इसको। एरोबिक और एनएरोबिक कल्चर मीडिया क्या होता है? फर्स्ट हम लोग देखते हैं एरोबिक कल्चर मीडिया। डेफिनेशन, मीडिया यूज टू ग्रो बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन O2 फॉर ग्रोथ। बैक्टीरिया को हम लोग यूज करते हैं इन मीडिया यूज टू ग्रो बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। जो बैक्टीरिया को ग्रो होने में ऑक्सीजन का यूज होता है, मतलब जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक कल्चर में मीडिया, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक कल्चर मीडिया। एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं आपका, ऑक्सीजन इज फ्रीली अवेलेबल, इसमें ऑक्सीजन फ्रीली आपका पाया जाता है। नो स्पेशल इक्विपमेंट नीडेड, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नीडेड नहीं रहता है। इनक्यूबेटेड इन नॉर्मल इनक्यूबेटर, इसको इनक्यूबेट किया जाता है नॉर्मल इनक्यूबेटर में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं आपका एरोबिक बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया के क्या क्या एग्जाम्पल होता है? स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका हो गया इसका एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ एरोबिक कल्चर मीडिया। एरोबिक कल्चर मीडिया होता है उसका टाइप क्या क्या होता है? फर्स्ट आपका न्यूट्रिएंट अगार जो सिंपल मीडियम होता है, सपोर्ट ग्रोथ ऑफ मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया को वो सपोर्ट देता है। सेकेंड है आपका ब्लड अगार जो कि इनरिच मीडियम होता है, यूज टू डिटेक्ट हेमोलाइसिस। ब्लड अगार का हम लोग यूज क्यों करते हैं? हेमोलाइसिस को डिटेक्ट करने के लिए। मैकंकी अगार सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल, ये सिलेक्टिव होता है, डिफरेंशियल भी होता है। यूज फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हम लोग मैकंकी अगार किसके लिए यूज करते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। आगे है आपका मेथड ऑफ एरोबिक कल्चर। एरोबिक कल्चर होता है उसका मेथड। फर्स्ट है प्रिपेयर स्टेराइल मीडिया, हम लोग प्रिपेयर करेंगे स्टेराइल मीडिया। सेकेंड है इनोकुलेट सैंपल, सैंपल इनोकुलेट करेंगे, स्टिकिंग करेंगे, उसके बाद इसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। जो एरोबिक बैक्टीरिया वो ग्रो होगा आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्रो कभी नहीं करेगा। ऑब्जर्व कॉलोनी ग्रोथ, क्या ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद? कॉलोनी ग्रोथ। रूटीन लेबोरेटरी कल्चर, ये रूटीन लेबोरेटरी कल्चर होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन, इसमें हम लोग पैथोजन का आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग फर्दर करते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसको MHA अगार में लगाया जाता है। अब आते हैं हम लोग एनएरोबिक कल्चर मीडिया। एनएरोबिक कल्चर मीडिया क्या होता है? मीडिया यूज टू ग्रो बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर और किल्ड बाय ऑक्सीजन, मतलब कि एनएरोबिक में आपका ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है और इसमें बैक्टीरिया ग्रो आपका करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट है ऑक्सीजन मस्ट बी एब्सेंट और वेरी लो। एनएरोबिक में मतलब ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा और बहुत ही कम चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो बैक्टीरिया ग्रो कभी नहीं करेगा। सेकेंड है आपका स्पेशल टेक्निक रिक्वायर्ड, इसमें स्पेशल टेक्निक का रिक्वायर्ड रहता है। रिड्यूसिंग एजेंट एडेड इन मीडिया, मीडिया में रिड्यूसिंग एजेंट एड रहता है। इसका एग्जाम्पल है एनएरोबिक बैक्टीरिया का क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। और
क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। टाइप्स ऑफ एनारोबिक कल्चर मीडिया, क्या क्या टाइप होता है। रोबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं, कंटेंस मीट पार्टिकल जिसमें मीट का पार्टिकल्स रहता है, प्रोवाइड एनारोबिक इन्वायरमेंट, और ये प्रोवाइड करता है एनारोबिक इन्वायरमेंट, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। सेकंड है आपका थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, जो कंटेन करता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट और जो ऑक्सीजन है उसको रिड्यूस करता है। थर्ड है आपका एनएरोबिक ब्लड अगार, यूज्ड फॉर स्ट्रिक्ट एनोरोब्स। स्ट्रिक्ट एनरोब्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मेथड देखते हैं हम लोग कल्चर एनएरोबिक कल्चर का। प्रिपेयर एनएरोबिक मीडियम, प्रिपेयर एनएरोबिक मीडिया, एनएरोबिक मीडिया हम लोग बनाएंगे। उसके बाद इनोकुलेट सैंपल, सैंपल इसमें जैसे इनोकुलेट करते हैं उसमें ऐसा ही करेंगे। और प्लेस्ड इन अ एनएरोबिक जार, कहाँ पे रखेंगे, एनएरोबिक जार में रखेंगे। उसके बाद इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का। उसके बाद इसका यूज देखते हैं। आइसोलेशन ऑफ एनएरोबिक पैथोजन, एनएरोबिक पैथोजन का आइसोलेशन के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन टेटनस, जो डायग्नोसिस के लिए यूज होता है इन्फेक्शस टेटनस का, उसके लिए हम लोग करते हैं। एंड आगे है आपका डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक कल्चर, इसको देखते हैं। एरोबिक कल्चर में इसका फ्यूचर क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहता है। एनएरोबिक में ऑक्सीजन हार्मफुल करता है, मतलब जो बैक्टीरिया उसको मार देता है। इक्विपमेंट में हम लोग इसमें इंक्यूबेटर का यूज करते हैं, और इसमें जो है जार है उसका यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो नॉर्मल इंक्यूबेटर और एरोबिक जार। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया न्यूट्रेंट अगार और थायोग्लाइकोलेट मीडियम इसका यूज करते हैं। सुडोमिनास और माइकोबैक्टीरियम के लिए हम लोग जो एरोबिक मीडिया यूज करते हैं, और एनएरोबिक हम लोग क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस के लिए हम लोग एनएरोबिक मीडिया यूज करते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, हर टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।